हम 5 बहन भाई थे। हम 5 बहन भाई थे। एक मम्मी थी, एक पापा थे, जो कि सबकी लाइफ में होते हैं। ठीक है। दिल्ली की बहुत फेमस मार्केट लाजपत नगर, जिसका हमने नाम सुना था लेकिन कभी देखी नहीं थी। अगर पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं तो बच्चे कहते हैं ओहो आप कर रहे हो, हम क्यों नहीं करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते। बच्चों को वो चीज पहले चाहिए। जो थोड़ा बहुत जिंदगी जी लेते हैं, आगे आगे तो बुढ़ापा ही आ रहा है। बहुत से लोगों के चेहरे भी सामने आए, उनके असली रंग दिखे। जो जितनी उम्र भगवान ने मेरी शुभी की लिखी है ना, बस मुझे उससे एक दिन फालतू मिल जाए, 1 घंटा फालतू मिल जाए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दिल्ली के अंदर काफ़ी अच्छी खासी सर्दी भी पड़ रही है। और यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने किचन से। और यहाँ पर प्लम्बर भैया लगे हुए हैं, जो कि मेरी सिंक है ना, ये इतनी नालायक हो चुकी है। इसको कितना भी ठीक करा लो, लेकिन इसने कहा कि मैं ठीक नहीं होंगी। लेकिन मैं भी इसके पीछे पड़ी ही रहती हूँ नहा धोकर। मैं इसको चेंज नहीं करूँगी। और ये एक डब्बा है जिसमें हम बर्तन धोने की साबुन रखते हैं। इसकी बहुत अच्छी कहानी लंबी चौड़ी है, आज से नहीं है। मैं इसे 15 साल से कैरी कर रही हूँ। जी हाँ, यकीन करो 15 साल से मैं इसे कैरी कर रही हूँ। मैंने इसे 15 साल से चेंज नहीं किया है। 15 साल से मेरा यही डिब्बा चल रहा है। और यहाँ पर प्लम्बर भैया इस सिंक को ठीक करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने कसम खा ली है मैं इस सिंक को चेंज नहीं करूँगी मतलब नहीं करूँगी। मैंने इनसे कहा कि यही सिंक आप रिपेयर करो। हालांकि मैं ऊपर वाले मकान के लिए लेके आई थी 4 सिंक, तो मैं एक और ला सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्यों ही लाऊं। मैंने कहा मैं इसे ही ठीक कराऊंगी। फिर भैया ने इसमें सीमेंट लगाया, और इसको एमसील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भैया ने इसमें वो लगाई। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको अपना एक पर्स दिखाती हूँ बहुत सुंदर सा, जो मैं लेके आई थी। मैंने आपको दिखाया नहीं था, जो कि मैंने पर्स की शॉपिंग की थी कुछ टाइम पहले। मैं 5 पर्स लेके आई थी। और यहाँ पर मैंने, क्या बोलते हैं इसको, मिस्टर अमेरिका शायद, वो टी शर्ट डाली हुई है। और मैं बहुत अच्छा सा फील कर रही हूँ इसे पहनकर। और आइए मैं आपको किसी से मिलाती हूँ। किसी से क्या, इस घर के मुखिया से। ये देखिए, इस घर के मुखिया नहीं, मुर्गे से मिलाती हूँ, जो सबको सुबह सुबह उठा देता है चां चां चू चू करके, गुड़ू करके। और सो काफ़ी अच्छा है। मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों को इससे मिलाया नहीं था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैमरा हिला रही हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो रही होगी, क्योंकि मैं अभी कैमरा सेट कर रही थी। और यहाँ पर मैं अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ। मैं सिर्फ मोबाइल को पीछे से देख के वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे पता नहीं मेरी शक्ल कैसी दिख रही है, बता देना कैसी दिख रही है। वैसे मुझे लग नहीं रहा मैं ऐसे वीडियो शूट कर पाऊंगी, क्योंकि जब तक अपना चेहरा नहीं दिखता ना, तब तो कुछ मज़ा सा नहीं आता वीडियो शूट करने में। और अगर फ्रंट से बना रही हूँ तो वो क्लियरिटी, वो क्वालिटी जो मुझे चाहिए वो आ नहीं रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे iPhone 16 ले लेना चाहिए, बट अभी मेरा हाथ तंग है, मैं ले नहीं सकती। तंग है हाथ, बहुत तंग है। मुझसे ऐसे शूट नहीं हो रहा, मैं उधर से बात करूँगी। थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा प्लीज़। तो जी हम ऐसे बात करेंगे। ये क्या हो गया? तो जी मैं आ गई हूँ, अब हम ऐसे बात करेंगे, ठीक है। आज मेरा मन है कि मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँ, कुछ नहीं बहुत सारी बातें करूँ। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है ना कि हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन अपनी बातें कहने सुनने के लिए ना हमारे पास कुछ मतलब कोई होता नहीं है। कुछ कह रही हूँ, कोई होता नहीं है। होते भी है, लेकिन उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होते जिस टाइम हमें वो चाहिए होते हैं अपने पास। तो सबसे अच्छा यही है कि अपना कैमरा ऑन करो और आप लोगों से बातें कर लो। तो बातें वैसे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। बात एक कुछ ऐसी थी कि मुझे अपने बचपना याद आ रहा था कि मेरा बचपना कैसा था। आपने लाजपत नगर जो मार्केट है उसका नाम तो सुना होगा, जो कि दिल्ली की बहुत फेमस मार्केट है ना। तो लाजपत नगर मार्केट के पास में एक गांव पड़ता है, मदनपुर खादर, ठीक है। मदनपुर खादर सरिता विहार के पास है, जो कि लाजपत नगर से 15 से 20 मिनट की दूरी पे है, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, जो कि मेरा जन्म स्थान है, ठीक है। वहीं पे मैं पली बड़ी हुई अपने और 4 बहन भाइयों के साथ। हम 5 बहन भाई थे, हम 5 बहन भाई थे, तो जिसमें मैं दूसरे नंबर की थी, ठीक है। हम 3 बड़ी बहनें थी और 2 हमारे छोटे भाई। तो मैं बात कर रही हूँ लाजपत नगर मार्केट की। मैं इस मार्केट का जिक्र क्यों कर रही हूँ? पले बड़े हुए, 1 मिनट।
ओह शिट, अभी आईफोन 16 लेने की बात कर रही थी, अभी आईफोन 13 भी हाथ से निकल जाता। जस्ट वेट। एक मम्मी थी, एक पापा थे, जो कि सबकी लाइफ में होते हैं, ठीक है। तो लाइफ कुछ ऐसी थी कि उठो, उठ के रेडी हो स्कूल के लिए, स्कूल पहुंच जाओ, स्कूल से घर आ जाओ, घर से अपना वही होमवर्क करो, ठीक है, पढ़ो लिखो, अपना रोज़मर्रा का काम करो, मम्मी की हेल्प करो, बहन के साथ काम करो। तो जब घर में 3 बड़ी बेटियां होती है ना, तो माँ का हाथ काफ़ी मतलब फ्री हो जाता है काम की तरफ से। तो मम्मी को घर में ना कोई ऐसी टेंशन नहीं थी कि मुझे काम करना है, ठीक है, क्योंकि मम्मी की होनहार 3 बेटियां थी, जिसमें से ज़्यादा होनहार थी बड़ी बेटी, क्योंकि घर की बड़ी बेटी के ऊपर इन कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो मोस्टली काम संभाल लेती थी और मैं उसकी चमची बनी रहती थी, उसके पीछे पीछे जो वो करती रहती थी। तो मैं एक वो वाला सीन होता है ना, एक मिस्त्री होता है और एक मिस्त्री के साथ एक लेबर होती है, हम चौक पे से लेबर मिस्त्री लेने जाते हैं। तो मिस्त्री लता थी मेरी बड़ी बहन और मैं उसकी लेबर थी। मैं झाड़ू लगाती थी तो वो पोछा लगाती थी, ठीक है, क्योंकि पोछा लगाना हैवी काम था ना। वो बर्तन मांज रही होती थी, मैं बर्तन धो रही होती थी, वो कपड़ों में साबुन लगा के उन्हें ऐसे ऐसे मल रही होती थी, तो मैं उन्हें पानी में से निकाल रही होती थी। लता आटा गूंद के रोटियां बिलो रही होती थी, ऐसे ऐसे करके तवे पे डाल रही होती थी, तो मैं रोटियों को सेक रही होती थी। तो मैं उसकी लेबर थी, वो मिस्त्री थी। तो कुछ हमारी ज़िंदगी ऐसी चलती थी। और स्कूल जाके घर आओ, काम करो, खाना बनाओ, सो जाओ, स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, और ये करते 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 6, 7, 8, 9, 10, 12, और फिर 12 के बाद शादी और फिर ससुराल। तो जिंदगी के उन 18-19 सालों में दिल्ली की बहुत फेमस मार्केट लाजपत नगर, जिसका हमने नाम सुना था लेकिन कभी देखी नहीं थी, उन 18-19 सालों में कभी नहीं देखी थी। तो आज यही सोच रही थी कि कैसा टाइम था कि घर के बगल में कितनी फेमस मार्केट थी। ऐसी मेरे जैसे बहुत लड़कियां होंगी, बहुत होंगी जिनकी लाइफ ऐसी रही होगी। मैं इसको अत्याचारी लाइफ नहीं बोल रही हूँ मैं बता रही कि हमने कितनी सिंपल सी लाइफ जी थी, जिसमें कहीं घूमना फिरना नहीं, कहीं आना जाना नहीं, बस अपना बहुत सिंपल सी जिंदगी जी थी। और आज के टाइम में क्या बच्चे ऐसी जिंदगी जी सकते हैं? नहीं। अगर पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं तो बच्चे कहते हैं ओहो आप कर रहे हो, हम क्यों नहीं करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते। बच्चों को वो चीज़ पहले चाहिए। जैसे मेरे साथ लगा लो, मेरे साथ कई बार ऐसा हो जाता है। अब जैसे मैं 38 के अराउंड होने वाली हो गई हूँ, मतलब, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि भाई चलो ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, बचपन ऐसे निकल गया, जवानी ऐसे निकल गई, अब थोड़ी बहुत एज है, ये खुल क्यों नहीं रही है। और मुझे तो यही शेड अच्छा लग रहा है, मुझे यही लगाने का मन था, मेरा फेवरेट है, क्या करूँ, कोई नहीं, ये वाली लगा लेते हैं ब्लैक में की। तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत ज़िंदगी जी लेते हैं, आगे आगे तो बुढ़ापा ही आ रहा है, और जब जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाएगी हाथ पैर साथ देना छोड़ देंगे, कह देंगे कि नहीं अब हमें कहीं नहीं जाना, अब हमें आराम करना है। तो रचना इस उम्र में थोड़ा बहुत घूम ले, ठीक है। लेकिन जैसे मैं कहीं जाने का प्लान करती हूँ ना, मेरे बच्चे, आप तो उस दिन वहां गए थे, आप तो उस दिन वहां गए थे, हम कहीं नहीं घूमते, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहां जाना है। कि मुझसे कहती तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हमारी तरह घर से स्कूल, स्कूल से घर रहना, घूमना फिरना, लेकिन कम से कम अपनी 12th तो कर लो, ठीक है। 12th के बाद भी बहुत कुछ करना है भाई। मैं 18-19 साल में शादी करूंगी नहीं शिखा की। मेरा तो मन है कम से कम 24-25 साल की तो होनी चाहिए कि नहीं, बच्चों को हमसे पहले घूमना है। लेकिन बच्चों को समझ में बात आती नहीं है। मुझे कहते हैं नहीं नहीं आप क्यों जा रहे हो, आप जा रहे हो तो हम भी जाएंगे। तो कितना टाइम बदल गया है। एक हमारा टाइम था और एक आजकल के बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं समझने की कोशिश करते, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया एक ऐसा
टाइम जो मुझे याद आ रहा था और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, ठीक है, मैंने शेयर किया। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना 2024 का थोड़ा सा एक्सपीरियंस कि मेरा 2024 कैसा रहा। अब 2024 ख़त्म होने वाला है और 2025 लगने वाला है। 2024 में मैंने बहुत कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी की है जिन्होंने मैं कई सालों से करना चाह रही थी। जो चीज़ें मुझे आज से कई साल पहले कर लेनी चाहिए थी वो मैं आज कर रही हूँ। लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। फिर थक हार के मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने स्टैंड लिया, मैंने बहुत सी चीज़ें कंप्लीट की और जो कई सालों से मैं सोचती आ रही थी वो सपने मेरे पूरे हुए। इस ओर से तो मेरा 2024 में बहुत अच्छा कह सकती हूँ कि हाँ, जो चीज़ें मैं कई सालों से सोच रही थी नहीं कर पा रही थी वो मेरी हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी, बहुत चीज़ें, बहुत दिक्कतें मेरे सामने आई। लेकिन कहते हैं इंसान ना बस कठपुतली है भगवान के हाथों की। भगवान ऐसे ऐसे उसको नचाता रहता है और वो नाचता रहता है। तो शायद जो कुछ भी हुआ, अच्छा टाइम बुरा टाइम जो था, फिर मैं यही सोच के उस सबको एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि शायद भगवान की इसी में मर्जी थी। वो चाहते थे कि ये चीज़ें हो और ऐसे हो और वो चीज़ें वैसे हुई। तो बहुत से लोगों के चेहरे भी सामने आए, उनके असली रंग दिखे। कई सालों तक तो ये सोचती रही कि नहीं 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 नहीं, काश ये झूठ है, काश ये झूठ है, काश ये झूठ है। लेकिन चीज़ें इस हद तक मेरे सामने आके खड़ी हो गई कि रचना, आंखें खोल, इस धोखे से बाहर निकल, कुछ भी झूठ नहीं है। जो तेरे सामने बार बार आ रहा है वो हकीकत है, वो हकीकत है, वो हकीकत है। और फाइनली फिर मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जिन चीज़ों से मैं भाग रही थी कि नहीं नहीं ये चीज़ें नहीं है। मुझे पता थी कि वो चीज़ें है, वो चीज़ें उतनी ही बेकार है, उतनी गलत है जो मेरी ज़िंदगी में है। लेकिन मैं फिर भी उनको अवॉइड कर रही थी कि नहीं, ये तो मेरे अपने है, ये तो मेरे अपने, ये तो मेरे अपने है, ये गलत नहीं है, कोई बात नहीं, ये गलत नहीं है। लेकिन कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन भर जाता है। तो वो घड़ा भर चुका है और लोगों के जो असली रंग थे बहुत सालों पहले मेरे सामने आ गए थे। लेकिन पता नहीं मैं कौन सी गलतफहमी में जी रही थी, किन उम्मीदों में जी रही थी। लेकिन धीरे धीरे अब मैं उन गलतफहमियों से, उन उम्मीदों से बाहर आ चुकी हूँ। और अपने 2025 में मैंने ये सोच लिया है कि जिन गलतफहमियों में, जिन उम्मीदों में मैं जी रही थी ना, गलत उम्मीदों में कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, ये मेरे अपने हैं, मुझे नहीं इनसे अलग होना है। अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगी, रियलिटी में जीऊंगी। मैंने अपने लिए एक लास्ट व्लॉग में बोला था कि सबसे पहले आप एक इंसान हैं, अपने लिए जियो, अपने आप को खुश रखो, अपना ध्यान रखो। उसके बाद आपसे कोई भी जुड़ा हुआ है ना, कोई भी रिश्ता है, हस्बैंड का है, बच्चों का है, मम्मी का है, पापा का है, बहन का, भाई का है, उसके बाद वो रिश्ते निभाओ, वो जिम्मेदारियाँ निभाओ। बस ये कहूँगी सब। और 2025 में बस मैं यही चीज़ प्रायोरिटी पे रखूँगी। देखो बच्चों को तो मैं संभाल ही रही हूँ, वो मेरी जिम्मेदारियाँ उसको तो मैं निभा ही रही हूँ और निभाने का मेरा बनता भी है, जो कि वो मेरा फ़र्ज है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने आप को खुश रखूँगी और अपने आप को हेल्दी रखूँगी, मेंटली स्ट्रांग रखूँगी। क्योंकि जब मैं खुद को खुश रखूँगी, खुद को अच्छे से रखूँगी, तभी मैं बच्चों का ख्याल रख पाऊँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया ना तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा और स्पेशली मेरे शुभ का क्या होगा। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनसे बात कर रही थी तो ऐसे हम हंसी मजाक कर रहे थे एज को लेकर। वो कहने लगी अरे अब तो कोई भी नहीं जीता इतना ज़्यादा, 40-45 साल की उम्र में सबकी ज़िंदगी पूरी हो लेती है और तू तो धीरे धीरे 40 के आसपास पहुंच भी ली, तेरी उम्र तो ज़्यादा है भी नहीं। तो मैं उससे ये कहने लगी यार मुझे ज़्यादा उम्र चाहिए भी नहीं, बस मैं इतना चाहती हूँ जितनी उम्र भगवान ने मेरी शुभी की लिखी है ना, बस मुझे उससे एक दिन फालतू मिल जाए, 1 घंटा फालतू मिल जाए, लेकिन भगवान मुझे मेरी शुभी से पहले ना उठाए बस। तो ये बात आई ना तो मैं स्वतः उस टाइम पर रोने लगी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती वो टाइम में अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे की क्या मतलब क्या ही होगा उसका। हालांकि कभी भी ऐसा है, ईशिका भी ऐसी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये तो है कि वो नॉर्मल है। ईशिका लड़कियाँ तो समझदार होती है, ठीक है, वो 2-4 साल में अपने आप को इतना कर लेगी कि वो अच्छा बुरा समझ सकती है।
काव्यांश भी ये सोचती हूँ चलो नहीं भी रही ना, तो कहते हैं हम गुजरों में कहावत है, अंधे की माखी राम उड़ाते हैं, तो चलो कोई नहीं, हो ही जाएगा। लेकिन शुभ के बारे में सोच कर मेरी रूह सी कांप जाती है। मतलब भगवान बस इतनी जिंदगी दे देना जब तक मेरा बच्चा है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बाकी कहते हैं कसाईयों की कोशिश से गाय भी नहीं कटती। अब आप लोग कहोगे कि मैं कहावतें बहुत कह रही हूँ इस व्लॉग में, पर क्या करूँ, टाइम के साथ कहावतें ऐसे ऐसे एडजस्ट हो रही है, मतलब एडजस्ट कह रही हूँ, फिट हो रही है। तो बस ये थोड़ी सी बात थी जो आपसे करनी थी, कुछ 2024-25 को लेकर, कुछ अपना एक जो पुराना एक टाइम जो जिया था, कुछ वो टाइम याद आ गया था कि चलो आज आप लोगों से थोड़ी सी बातें करते हैं। तो मैं भी थोड़ी देर पहले जस्ट नहा के आई थी, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और काम मेरा फिनिश हो गया था, नहाई धोई। तो मैं कहा चलो थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेंगे, हल्का फुल्का सा मेकअप कर लेंगे। अब आपने कहोगे कि ये इसने क्या मेकअप किया, मैं इतना मेकअप करती हूँ, मेरे लिए यही मेकअप है, ज़्यादा मेकअप भी मुझसे होता नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। और अपनी बहनों से तो स्पेशली कहना चाहती हूँ, किसी के पीछे अपनी लाइफ को ख़राब मत कीजिएगा। अगर कोई आपको समझ रहा है, आपके इमोशंस को समझ रहा है ना, आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है, तो बस उसी के लिए ज़िंदगी जियो। बाकी फालतू लोगों के पीछे अपने आप को ख़त्म मत करो, ज़िंदगी एक बार मिलती है। मैं इस हद तक भी पहुंच गई थी कि एक टाइम में मैंने नहीं, इस चीज़ के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, अभी शेयर नहीं करूंगी। इस वाली जो बात हम कहने वाली थी ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।